हेलो कैंडिडेट्स, कुछ दिन पहले मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे और मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि आपकी कितनी तैयारी है एग्जाम्स के लिए और वो तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, और उसी को जांचने के लिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे ताकि आप उसे कुछ इंट्रोस्पेक्शन कर पाएं कि हम ये जो इमीडिएट एग्जाम आज आ जाए उसे क्रैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर हमें ऐसी तैयारी करनी है तो वो तैयारी कैसे करनी चाहिए, ये चीज भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन, अब सबसे पहले तो मुझे जितनी एक्सपेक्टेशन थी कि आपके रिस्पांस आएंगे उतने रिस्पांस तो नहीं आए हैं, पहली बात, ठीक है ना। अब ये क्यों नहीं आए हैं मैं नहीं जानता, पर शायद ये बात भी हो सकती है कहीं ना कहीं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स दे मे नॉट हैव बीन एबल टू इवन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। कुछ एक जवाब जो मेरे पास आए तो पांचों के पांचों तो ठीक किसी के भी नहीं आए और उसने कहा हो कि मैंने ये क्वेश्चन कर लिया। सम कैंडिडेट जिन्होंने PSPCL का एग्जाम क्लियर कर लिया या चंडीगढ़ एडमिशन का एग्जाम क्लियर कर लिया या कोई और एग्जाम भी क्लियर किया है, उनके जवाब थे सर ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये चौथा क्वेश्चन हो गया, पांचवा होगा, ये दूसरा रह गया या चौथा रह गया, समथिंग ऑफ दिस काइंड। और जैसे मैंने एक चीज और पूछी थी कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन तो हो जाएंगे, अगर आपको 15, 20 मिनट, 25 मिनट मिले ये 5 क्वेश्चन करने में, इट इज नॉट ए रॉकेट साइंस एट ऑल, एनीबडी कैन डू इट। But the question is, what is your speed, what is your aptitude and what is your preparation? That matters the most. ठीक है, चलिए मैं आज आपके सामने वही क्वेश्चन दोबारा से लेके आया हूं कि चलिए इन क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। Now the simple question is if x square plus 1 upon x square is equal to 7, ठीक है, then what is the value of x4 plus 1 upon x4? Now अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहां पे जो वैल्यू है उसके स्क्वायर में से 2 माइनस कर देना है, दैट विल बी द आंसर। दैट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा 47। एंड दिस शुड नॉट टेक यू इवन ए फ्यू सेकेंड्स टू डू इट, जस्ट 3 seconds टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जो कि जितने मेरे पास रिस्पॉन्स आए, किसी ने कहा मुझे 30 सेकेंड लगे, किसी ने कुछ कहा, इसमें 3 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए आपके। दैट इज व्हाट यू शुड नो कि दैट इज योर एप्टीट्यूड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 2 फ्रेंड्स हैं, एक के पास 5 चपाती है, एक के पास 3 चपाती है, राम और श्याम, और सूरज उनके पास आता है और कहता है कि मुझे साथ भी खाना शेयर कर लो, जितनी चपातियां हैं हम बराबर आपस में बांट के खाएंगे, मेरे पास 8 रुपए हैं वो आप आपस में बांट लीजिएगा, राम और श्याम आपस में बांट लेंगे। ना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। एंड जितने भी मेरे पास जवाब आए, किसी ने कहा मुझे 1 मिनट लगा, किसी ने कहा मुझे 2 मिनट लगे। नाउ द आंसर शुड वंस अगेन शुड नॉट टेक यू मोर देन 5 seconds, ठीक है ना। एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज, हमें क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। हम सॉल्व करने लग जाते हैं इन चीजों को, ठीक है ना। 5 चपाती 1 है, 3 चपाती 1 है और 3 लोगों को बराबर में बांटना है, नहीं होगी। पर अगर मैं हर चपाती के 3-3 हिस्से कर देता हूं तो राम के पास कितने पीसेस हो जाएंगे, 15 पीसेस हो जाएंगे। श्याम के पास कितने पीसेस हो जाएंगे, उसके पास 9 पीसेस हो जाएंगे, और टोटल पीसेस कितने हो गए 24। अब तीनों में बांटेंगे तो कितने कितने आएंगे, 8 आएंगे। तो राम के पास कितने पीसेस थे, 15 पीसेस थे। श्याम के पास कितने पीसेस थे, उसके पास 9 पीसेस थे। तो 8 पीस उसने रख लिए, 7 पीस उसने दे दिए उसको, इसने भी 8 पीस रख लिए और 1 पीस दे दिया सूरज को। तो दैट मीन तीनों के पास 8 हो गए। अब उसने जो 8 रुपए दिए उसमें से 7 रुपए किसको जाएंगे, राम को जाएंगे, और 1 रुपया किसको जाएगा, श्याम को जाएगा।
This question should once again take you not more than 4 seconds. If you know कि मेरी कैलकुलेशन क्या है. Now, these things are important. Next question को देखते हैं. Now, compound interest at a certain figure for 2 years at the rate of 6% is 185 rupees 40 पैसा. 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? 185 रुपीज 40 पैसा. 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? दैट इज ए सिंपल क्वेश्चन यू आर सपोज टू सॉल्व. और हम क्या करते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा ये तो क्वेश्चन हुआ ही नहीं. इट हैज टेकन देम 10 minutes ऑल्सो, दे हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व इट. लेकिन इट शुड नॉट टेक यू मोर देन 5 seconds टू डू इट. ठीक है. 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 185 रुपीज 40 पैसा. 1 साल का कितना होगा? इसके आधा से कम होगा. हमें पता है ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट. ठीक है. नाउ दैट मीन्स कि इसके आधे से कम, क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, उसके दिमाग में कुछ है. 6% के पीछे भी कोई बात है और वो यहां पे भी कोई बात है. नाउ 185 रुपीज 40 पैसा, इसको मैं कहूं कि 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? इसके आधे से कम. लेट मी सपोज 90 रुपीज. तो दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 90 रुपीज, और इसके ऊपर 90 रुपीज के पहले 90 रुपीज के ऊपर 6% कितना बनता है? दैट इज 5 रुपीज 40 पैसा. That means total interest is 185 rupees and 40 पैसा. बस हो गया मेरा सवाल. अब तीसरे साल में फिर क्या होगा? 90 रुपीज और लगेंगे और 185 रुपीज 40 पैसा के ऊपर 6% और लगेगा. ठीक है. तो कितना बन जाएगा हमारा? ठीक है जी. दैट मीन्स 18 छिके 108 और 8 छिक 48, 11 रुपए 30 पैसे के अप्रोक्सीमेटली. और दैट मीन्स कि अगर मैं ऐसे लगा दूं तो 101 रुपया 30 पैसे अप्रोक्सीमेटली. दैट मीन्स 286 रुपीज एंड 40 पैसा 60 पैसा. दैट विल बी द आंसर. नाउ सिंपल सी बात है जो आपको सॉल्व करनी है यहां पे. एंड इफ यू आर एबल टू डू इट देन यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन. ये चीजें समझने की हैं कि हमें मैथमेटिक्स को अरिथमेटिक की तरह सॉल्व नहीं करना है. हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को अपने लेटरल तरीके से, जो है हॉरिजॉन्टल तरीके हैं, एक मेंटल एप्टीट्यूड है, उन तरीकों से सॉल्व करना है. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 4th क्वेश्चन, वंस अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है. स्क्वायर है, साइड 7 सेंटीमीटर. दैट मीन्स, और हमें एरिया किसका निकालना है? इसका एरिया निकालना है. ठीक है. नाउ दैट मीन्स इस हाफ का, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? 7 into 7 49/2. अब मुझे इसका एरिया निकालना है. ठीक है. तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं विच इज गिवन टू मी. ठीक है. व्हाट इज 3.5? 7/2. ठीक है. एंड इसका मतलब ये क्या हो गया? 7/2 इंटू हाफ ट्राइंगल का एरिया. ठीक है जी. ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बोथ द साइड्स. दैट इज 7/2 इंटू 7/2. दैट मीन्स 49/8. दैट मीन्स 49/2 minus 49/8. That means 49 into 3/8. That is the answer. बहुत सिंपल सी बात है. ठीक है. That means 147/8. That is the answer. Now this question once again should not take more than 4 to 5 seconds to do it. Now once again ये trick नहीं है. It is not. These are not tricks. This is application of mathematics. Application of mathematics which you can do if you are prepared for these kind of things. Once again, मैं ये क्वेश्चन ट्रिक से नहीं कर रहा हूं. These are not tricks. These are just applications
of your mental abilities. एंड लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कि 20 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, 15 साल उनकी जो एज है, एवरेज एज है, एक 20 साल का स्टूडेंट ही लीव्स, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप नाउ? ठीक है जी। नाउ अगर मैं इसको देखूं कि हर एक की उम्र 15-15 साल है, ठीक है ना, जो 20 स्टूडेंट हैं, और उनमें से एक बच्चा है जिसकी उम्र 20 साल है, वो चला गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज द एवरेज एज? ठीक है, जो एक गया 15 तो वो अपनी एज लेके गया, और 5 कितने बच्चों की ले गया? बाकी कितने बच्चों की ले गया वो? ठीक है, 5 वो ले गया, बाकी 19 बच्चों की। 5 कितनी, जो 5 साल एज ले गया कितने बच्चों की ले गया? 19 बच्चों की ले गया। ठीक है, दैट मीन्स माई आंसर विल बी 90 में से 5 गए, 14/19। ठीक है, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, simple calculative abilities. You have to have the calculative abilities. You have to understand mathematics. If you are able to understand mathematics, you can do it. ठीक है, once again मैं दोबारा से कह रहा हूँ, ये ट्रिक्स नहीं है, ठीक है, it is application of mathematics. It is your preparation for the examination. It is your calculative abilities. कि आपकी कैलकुलेटिव एबिलिटीज कितनी हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द कैंडिडेट्स सिर्फ एक होती है कि उन्हें कैलकुलेशन नहीं करनी आती, एंड व्हेन दे स्टार्ट डूइंग द कैलकुलेशन दे लूज द मोमेंटम एंड दे लूज द टाइम आल्सो। ठीक है, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट एंड कैलकुलेट फास्ट इनफ। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं मैंने सब स्टूडेंट्स में देखी हैं। जितने भी स्टूडेंट आते हैं, इवन आफ्टर दे हैव टेकन द कोचिंग ऑल्सो, दे आर नॉट एबल टू डेवलप द कॉन्फिडेंस। उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता कि जो कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, ये कैलकुलेशन मेरी ठीक भी है कि ये गलत है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी कैलकुलेशन ठीक होंगी, और मैंने जो एक बार कैलकुलेशन कर दी वो गलत नहीं होगी। बट हाउ दिस विल हैपन? जब आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस पहले होगी, मैथमेटिक्स बाद में होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उसके बाद होगा आपका। और इसी के लिए मैं चाह रहा था कि अगर मुझे रिस्पॉन्स इस चीज़ का अच्छा आता कि आपको मैथमेटिकल एबिलिटी के लिए एक ऐसी सीरीज शुरू करें जहाँ पे आपकी जो स्पीड ऑफ डूइंग द मैथमेटिक्स शुड इंक्रीज। बट आप एकदम से मैं कह दूं नर्सरी के बच्चे को ऐसे लिखो आप कि स्टेट ऑफ इंडिया इन द प्रेजेंट सिचुएशंस, वो नहीं होगा। आपको ABC से शुरू करना पड़ेगा। एंड आई डू अंडरस्टैंड कि थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर आएगी, बट एक बात पक्की है कि विद इन 1 month यू विल बी सो परफेक्ट इफ़ यू फॉलो द प्रैक्टिसेस कि आपको लगेगा कि अब ये चीज़ें हो सकती हैं। नाउ उसको करने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत, थोड़ा सा डिसिप्लिन और थोड़ी सी जो है फॉलो जो है आपको करना पड़ेगा। लेट मी सी इफ़ योर रिस्पॉन्स इज गुड इनफ, वी मे स्टार्ट दैट काइंड ऑफ सीरीज ऑल्सो। सो इसी के साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, और अगर आई है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि हम इस चीज़ को आगे भी बढ़ा सकें। थैंक यू।